फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक 1.4 का हमारा दो सम्स कर लिए हैं. ठीक है, 1.4 में नाउ कमिंग टू थर्ड सम. द सम इज इफ P and Q are true statements. If P and Q are true, R and S are false. ठीक है, P और Q ये ट्रू स्टेटमेंट्स है, R और S ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है. द क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स. P और Q ये दोनों ट्रू है, R और S ये दोनों फॉल्स है. तो आपको इनकी वैल्यूज बतानी है. ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं P और Q दीज आर ट्रू, R और S दीज आर फॉल्स, ये दिया है. ठीक है, उस केस में आपको इनकी वैल्यू निकाल के बताना है क्या आएगी. ठीक है, नाउ जैसे द फर्स्ट सम इज इट इज P एंड Q एंड R, जिसमें Q एंड R ब्रैकेट में है. ठीक है, यहां पे ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेम एज मैथमेटिक्स ब्रैकेट होने और नहीं होने से फर्क होता है, मतलब चेंज होता है. ठीक है, अच्छा, सेम एज मैथमेटिक्स ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है. ठीक है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो बाहर जो भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है वैसा यहाँ पे भी होगा. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं है. ठीक है, जैसे आप अगर 2 into 3 + 5 ये देखोगे. ठीक है, तो आप पहले 3 + 5 करते हो 8, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है एंड देन मल्टीप्लाई होता है 2 से. ठीक है, तो ये जो बोडमास का रूल होता है, ये बोडमास का रूल थोड़ा सा सिमिलर एप्लीकेशन हम लोग लॉजिक में लेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक रूल बता रहा हूं, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा. ठीक है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा ना. अब आप बोलोगे कि हम लोग इंडिविजुअली भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस इज 2 into 3 + 2 into 5 कर सकते हो. ठीक है, बट वो रूल हम लोग बाद में देखने वाले हैं. ठीक है, राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग एट दिस रूल. तो अभी तो जैसा दिया है वैसा का वैसा हमको सॉल्व करना है. ठीक है, राइट नाउ और कुछ नहीं. तो क्या दिया है, आपको बोला है P और Q ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है, R और S ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट्स है. ठीक है, तो P और Q ये ट्रू है, R और S ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है. तो P और Q की जगह T और R और S की जगह F आएगा. तो इसमें अगर वो वैल्यूज रिप्लेस करी तो P की जगह T, Q की जगह T और R की जगह F आएगा. सिंपली वैल्यू रिप्लेस करिए, P की जगह T, Q की जगह T और R की जगह F. ठीक है, जो जैसी वैल्यूज दी है हम लोग को वैसी वैल्यूज रिप्लेस करिए. ठीक है, ना पहले ब्रैकेट, यहां पे व्हाट विल बी T एंड F. अब वो ट्रू टेबल जो हम लोगों ने पहले याद किए हुए हैं, बहुत बार याद किए हुए हैं. ठीक है, वो ट्रू टेबल्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है. और अगर अभी तक आपने ट्रू टेबल नहीं याद किए हैं तो 100 उठक बैठक करो, मुर्गा बनो 10 मिनट और फिर वो टेबल याद करके आओ. ठीक है, तो T एंड F इज F. ठीक है, ये जो बाहर का पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, ये जो बाहर का पार्ट है वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, वो नहीं बदलता. अंदर का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, तो ये जो T एंड F है दैट बिकम्स F, तो उसकी जगह आ जाएगा F. ठीक है, तो ये सिर्फ वो T एंड F की जगह आया F. ठीक है, फिर क्या बचता है, फिर से इट इज T एंड F, फिर से इट इज T एंड F and T and F is again F. T and F is again F. So the final answer is false. The final answer is false. The question was, आपसे पूछा है
फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो इसकी जो फाइनल ट्रूथ वैल्यू निकली दैट इज फॉल्स। तो आपको ये लिख के बताना पड़ेगा, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू of given statement is false. Truth value of given statement is false. ठीक है, तो दिस इज थर्ड का फर्स्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, P और Q की जगह T, R और S की जगह F रख के उसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं? यूजिंग द ट्रूथ टेबल। आप लोगों ने जो ट्रूथ टेबल पहले पढ़े हुए हैं उसके कॉम्बिनेशन यूज करके यहां पे आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दिस बिकम्स थर्ड का फर्स्ट। देन द सेकेंड इज इट इज P implies Q or R and S. P implies Q or R and S. तो P implies Q or R and S. Again, P और Q की जगह T आएगा, तो this becomes T implies T, और R और S की जगह false, that will be F and F. ठीक है, तो P और Q की जगह T, R और S की जगह F रख दिया। नाउ ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे। व्हाट वाज T implies T? T implies T was T। ठीक है, बीच में इट इज और, तो यहां पे आ जाएगा और। देन व्हाट इज F and F? ठीक है, व्हाट इज F and F? तो F and F is F। ठीक है, F and F is F। ठीक है, फिर क्या मिला? T और F। व्हाट इज T और F? T और F इज, हाँ वो TVF नहीं है, वो T और F है। ठीक है, T और F इज T, it is T। ठीक है, that becomes the final answer। The truth value of this statement is true। We'll say therefore truth value of given statement is true। ठीक है, आपको अगर आगे सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करके आगे सॉल्विंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, और फिर वापस वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हो आप कि सही है या नहीं है। ठीक है, मेरा सही है या नहीं। फाइन, दिस इज थर्ड का फर्स्ट एंड सेकेंड। देन थर्ड का थर्ड। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेट्स सी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिर्फ दिखने के लिए, सॉल्विंग के लिए नहीं। इट इज व्हाट? नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट में नेगेशन P और S, negation P or S, then and negation Q and R, and negation Q and R। ठीक है, fine, this is the question। P और Q true, R और S false। ठीक है, तो P की जगह ट्रू, S की जगह फॉल्स, देन बीच में एंड, फिर नेगेशन
Q की जगह ट्रू एंड R की जगह फॉल्स। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट चीज वापस लिखी हम लोगों ने। ठीक है, वो सेम चीज फिर से लिख रहे हैं हम लोग। एंड P की जगह T, Q की जगह T, ठीक है, R और S की जगह F। फाइन, व्हाट डज इट बिकम? अब ब्रैकेट के अंदर भी देखो, ब्रैकेट के अंदर भी देखो, मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहां देखा तो नेगेशन का इन्वॉल्वमेंट है, नेगेशन का इन्वॉल्वमेंट है। ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेशन आता है तो पहले नेगेशन करो। मैं वापस बोल रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेशन आता है तो पहले नेगेशन अप्लाई करो, विच मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट पहले अप्लाई होगा। ठीक है, व्हाट इज नेगेशन टी? तो नेगेशन टी बिकम्स एफ। ठीक है, नेगेशन टी बिकम्स एफ, ये हम लोगों ने यहां पे लिया, नेगेशन टी बिकम्स एफ। फाइन, उसके साथ क्या है? और एफ, वो उसके साथ में था। एंड अगेन नेगेशन टी विल बिकम एफ, उसके साथ में क्या है? एंड एफ, एंड एफ। ठीक है, तो मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर के नेगेशंस पे वर्क किया। नाउ व्हाट इज एफ और एफ एंड व्हाट इज एफ एंड एफ? तो यहां पे एफ और एफ, दिस पार्ट बिकम्स एफ, बीच में एंड है वो लिख दिया। देन दिस पार्ट, व्हाट इज एफ एंड एफ? इट इज एफ, एफ एंड एफ इज एफ। ठीक है, यहां क्या बचा? तो एफ एंड एफ, दैट इज एफ। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का आंसर बिकम्स एफ, दिस पार्ट बिकम्स एफ। एंड व्हाट इज नेगेशन? एफ, that is T, that is T. We will say therefore truth value of given statement is true. ठीक है, it is preferable if you solve further. नहीं जमता है तो वीडियो तो आप प्ले कर ही सकते हो, लेकिन खुद करने की कोशिश करो। गलत हुआ तो गलत हुआ, कुछ नहीं, स्क्रैच मारो, उसको कट करो और आगे लिखो। ठीक है, गलतियों से सीखना चाहिए, डरना नहीं। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देन क्वेश्चन फोर्थ वन इज दिस, P implies Q, P implies Q, double implies negation of P or Q, P implies Q, double implies negation of P or Q. P implies Q, double implies negation of P or Q. ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ P और Q इन्वॉल्व है, यहाँ पे कहीं R और S का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और P और Q ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, ये हम लोगों ने पहले देखा है। तो सब जगह P और Q की जगह T आ जाएगा, दिस बिकम्स T implies T,
डबल implies negation of t और t. ठीक है. What is t implies t? तो t implies t is t. It is t. फिर उसके बाद में है डबल implies का साइन, देन नेगेशन का साइन. नेगेशन ऑफ व्हाट इज t और t? तो t और t ट्रूथ टेबल के हिसाब से इट इज t. ठीक है, फाइन. अब ये पार्ट में, ठीक है, मैं ब्रैकेट और नेगेशन का रूल आपको वापस बता रहा हूं. जो अंदर होगा वो पहले सॉल्व होगा. ठीक है, इस केस में ब्रैकेट अंदर है, नेगेशन बाहर है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ठीक है, यही केस अगर ऐसा होता तो नेगेशन अंदर है और ब्रैकेट बाहर है, तो पहले नेगेशन सॉल्व होगा. ठीक है, तो जो भी अंदर है वो पहले सॉल्व होगा, चाहे वो ब्रैकेट हो या नेगेशन हो. ठीक है, ब्रैकेट और नेगेशन के लिए ये रूल है. तो इफ आई सी दिस, तो पहले मुझे नेगेशन सॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट इज नेगेशन टी? तो नेगेशन टी बिकम्स एफ, फॉल्स. तो दिस बिकम्स टी, डबल implies एफ. नेगेशन टी बिकम्स एफ. व्हाट इज टी डबल implies एफ? तो टी डबल implies एफ इज एफ. डबल इंप्लीकेशन में जहां सेम आता है वहीं ट्रू आता है. तो t डबल implies f becomes f. तो my final answer is false. So we will say therefore truth value of given statement is false. Truth value of given statement is false. ठीक है, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन. देन क्वेश्चन फिफ्थ. ठीक है, मैं फोर्थ वाला हटा देता हूं. क्वेश्चन फिफ्थ. ठीक है, ये और बड़ा स्टेटमेंट है. लेट अस राइट इट डाउन. इज व्हाट? ब्रैकेट में P और S implies R. P और S implies R. Then और नेगेशन फिर उसके बाद नेगेशन ऑफ P implies Q और S. नेगेशन ऑफ P implies Q और S. ये सब क्वेश्चन में, रादर पूरे पेपर में, इट इज ऑलवेज, ठीक है, ऑब्वियस कि आपको क्वेश्चन ध्यान से लिखना है. ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब एक साथ आती है ना, तो हम एंड का और का एंड मतलब केयरलेसली लिखने की वजह से कर देते हैं. तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप क्वेश्चन देख के लिख रहे हो तो उसको ध्यान से देख के लिखो. ठीक है, क्वेश्चन लिखने में भले ही आप वो आधा एक सेकेंड एक्स्ट्रा डाल दो, ठीक है, जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट, लेकिन इट विल बी वर्थ. क्वेश्चन गलत लिखा तो सब सत्यानाश. फाइन, वैल्यूज डालनी पड़ेगी. P और Q की जगह ट्रू, R और S की जगह फॉल्स. तो दिस बिकम्स T और F implies F और negation of, यहाँ पे negation of, this will be P implies Q, that will be T implies T और F. ठीक है ना.
सबसे पहले जो भी इनर मोस्ट चीज है, ब्रैकेट हो या नेगेशन हो, यहां पे आई सी दिस ब्रैकेट एंड आई सी दिस ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, बाकी सब चीजें मैं एज इट इज रखा। तो यहाँ पे टी और एफ, तो टी और एफ बिकम्स टी, आगे इंप्लाइज एफ है तो इंप्लाइज एफ, नेगेशन ऑफ, अगेन टी इंप्लाइज टी, तो टी इंप्लाइज टी इज टी, आगे और एफ है। तो ये दो ब्रैकेट्स मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, टी और एफ और टी इंप्लाइज टी, ठीक है। देन फर्स्ट वाले पार्ट में देयर इज ब्रैकेट इन्वॉल्व, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है। व्हाट इज दैट ब्रैकेट? इट इज टी इंप्लाइज एफ, टी इंप्लाइज एफ was f, t implies f was f, ठीक है। और नेगेशन ऑफ, इस ब्रैकेट के अंदर पहले आपको ये नेगेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज नेगेशन t? व्हाट इज नेगेशन t? तो नेगेशन t इज f, और उसके साथ में क्या है? और f, उसके साथ में ये पार्ट इट इज और f, ठीक है। तो नेगेशन t की जगह आ गया f, फाइन। देन we'll have to see this bracket, ठीक है, f और f, तो f और f becomes f, that is false, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहेगा, यहां पे f और f becomes f, ठीक है। then we'll have to take care of this. What is negation f? तो negation f becomes t, and what is f or t? तो false और true is true, और के केस में एक भी ट्रू आया तो द आंसर इज ट्रू, ठीक है। तो दैट इज ट्रू, तो विल से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट is true. Truth value of given statement is true. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 5th। वापस बोल रहा हूँ, रूल इज पहले इनर मोस्ट चीज देखो, या तो नेगेशन रहेगा या तो ब्रैकेट रहेगा, तो जो भी रहेगा वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, नाउ दिस इज क्वेश्चन 5th। Next, 6th. Question 6th is, आपको सॉल्व करना है तो पॉज करो और आगे सॉल्व करो, ठीक है। इट इज नेगेशन ऑफ P और R and S, P और R and S, and negation of this part, ब्रैकेट में क्या है? R and negation S and Q, R and negation S and Q, ठीक है। इट इज R and negation S and Q, ठीक है। फाइन, सेम चीज, P और Q की जगह ट्रू, R और S की जगह फॉल्स, तो दिस विल बी फॉल्स एंड फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ, दिस विल बी फॉल्स एंड नेगेशन फॉल्स,
and true. ठीक है, the innermost thing, whatever it is. इस केस में it will be f and f. ये सॉल्वेबल है. दूसरे वाला जो पार्ट है, राइट वाला पार्ट जो है, उसमें पहले ये ब्रैकेट से पहले नेगेशन f को t करना पड़ेगा. नेगेशन f becomes t. तो what does it become? Negation of this will be true or false and false is false. ठीक है. Then इस ब्रैकेट में इट इज false and नेगेशन false को लिखना पड़ेगा true, और उसके बाद इट इज and true बाहर. ठीक है. अब ब्रैकेट्स देखना पड़ेगा. दिस इज t और f. तो t और f इज t, और यहां पे इट इज f and t. तो f and t becomes f. तो यहां नेगेशन के बाद इसका आंसर बिकम्स t. दिस इज t. बाद में क्या है? इट इज and negation of. This part will become f and t becomes f and t. ठीक है, ये and t ये वाला है. ठीक है, and t जो है ये वाला है. ये जो f and t है, this becomes f. Fine. Then f and t again becomes f, और यहां पे negation t will become f. So this is f and negation f. ठीक है, negation t f बन गया, और f and t ये भी f बन गया. फाइन. अब पहले आपको negation f करना पड़ेगा. negation f is t. This becomes f and t. That false and true is false. So we'll say therefore truth value of given statement is false. ठीक है. अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने अंदर कोई तो भी गलती कर दी हो, लेकिन फिर भी आपका फाइनल आंसर करेक्ट आ रहा है. पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, इस जगह एफ एंड टी को, इस जगह जो एफ एंड टी लिखा है, मैंने उसको गलती से एफ एंड एफ अगर लिख दिया होता तो भी आंसर फॉल्स ही रहता था, तो भी ये वैल्यू करेक्ट आती थी. ठीक है, आप चाहे एफ एंड टी बोले या एफ एंड एफ बोलो, तो ये होने के बाद भी अगर वैल्यू करेक्ट आई तो फाइनल आंसर आपका करेक्ट ही आएगा. तो ऐसा हो सकता है कि गलती से आपका फाइनल आंसर करेक्ट आ जाए. अगर एग्जामिनर के ध्यान में आया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे. अगर एग्जामिनर के ध्यान में नहीं आया तो देयर इज अ चांस कि आप शायद बच जाओ. ठीक है, दैट डिपेंड्स कि एग्जामिनर कितना देख के चेक कर रहा है और कितना बिना देखे चेक कर रहा है. ठीक है, तो अगर वो सिर्फ फाइनल आंसर देख रहा है, शायद बच भी जाओ, क्योंकि फाइनल आंसर की दो ही पॉसिबिलिटी, या तो फॉल्स या तो ट्रू. तो देयर इज ऑलवेज 50% चांस कि आंसर करेक्ट हो. फाइन. दिस इज क्वेश्चन 3. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन 4. Assuming that the following statements are true. Assuming that the following statements are true, मतलब ये जो आगे के स्टेटमेंट है ये ट्रू है. ठीक है, दिया है. क्या स्टेटमेंट है? पी स्टेटमेंट इज संडे इज हॉलीडे. ठीक है, ट्रू है, मानना ही है. और क्यू इज राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू मानने पड़ेंगे अपने को. संडे इज अ हॉलीडे एंड राम डज नॉट स्टडी on holiday. Now the question is, find the truth values of the following statements.
तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो स्टेटमेंट ट्रू है तो आगे के जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू भी बताओ. फाइन, लेट्स सी. नाउ क्वेश्चन फोर्थ. गिवन following statements are true. Following statements are true. क्या statements? P दिया है Sunday is a holiday. Sunday is a holiday. और Q दिया है Ram does not study on holiday. ठीक है, मीनिंग ये हो गया कि P और Q ये दोनों ट्रू है. ठीक है ना. अब आपको इनकी ट्रूथ वैल्यूज बतानी है, जिसमें पहला संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. उसको आप सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे ये सोचो. Symbolic form of given statement is ठीक है. अपने गिवन स्टेटमेंट्स क्या है? संडे इज अ हॉलीडे और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. ये पी है, ये पी और क्यू है. तो मेरे स्टेटमेंट्स क्या बन जाते हैं? संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब क्या रहेगा? इट इज नेगेशन पी. इट इज नेगेशन पी. और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या बन जाता है? इट इज नेगेशन क्यू. इट इज नेगेशन क्यू. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट बना संडे इज नॉट अ हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, इट बिकम्स नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. ठीक है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. तो द सिंबलिक फॉर्म इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. और अपने को ये बोला हुआ है कि जो पी और क्यू स्टेटमेंट्स है ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है. मतलब पी और क्यू दोनों की जगह टी डालना रहेगा. दोनों की जगह टी डालना रहेगा. तो इट विल बी व्हाट? नेगेशन टी और नेगेशन टी. पी और क्यू दोनों की जगह ट्रू डाला. व्हाट इज नेगेशन टी? एफ. दूसरा वाला नेगेशन टी विल ऑल्सो बिकम एफ. ठीक है, नेगेशन टी और नेगेशन टी इनको एफ बना दिया. व्हाट इज एफ और एफ? दैट इज एफ. फॉल्स. तो फाइनल वैल्यू जो आती है दैट इज फॉल्स. तो विल से देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. अच्छा, आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि अपनी बात हुई थी कि जो बेसिक स्टेटमेंट्स बनाने हैं ये वाले, उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाने, नेगेटिव नहीं बनाने थे, ये बात थी. ठीक है, वो जब भी ये उस केस में अपनी बात हुई थी जहां पर सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है. अगर सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है तो अपनी बात थी कि बेसिक स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव करो. ठीक है. अगर अपन बना रहे हैं तो अपन पॉजिटिव बनाएंगे. प्रॉब्लम ये है यहां पे अपन बना ही नहीं रहे, अपने को दे दिए है. अपने को दिए है बेटा ये पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है. ठीक है, आपको बदलने की कोई अथॉरिटी नहीं है. आपको बोला गया है कि यही पी और यही क्यू है. तो पी पॉजिटिव है
Q नेगेटिव है, आप नहीं बदलोगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जगह पे जहां पे P और Q स्टेटमेंट आप बना रहे हो और आपको सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है तो उसको पॉजिटिव रखो, ठीक है। यहां तो गिवन है, आप गिवन चीज नहीं बदल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब फोर्थ का फर्स्ट। Then second, we'll say symbolic form of given statement is symbolic form of given statement is. Now second statement क्या है? If Sunday is not a holiday, then Ram studies on holiday. तो if then यूज किया है, मतलब implication तो इन्वॉल्व है। तो ये जो if और then है, इसका मतलब तो implication हो गया, फाइन। उसको छोड़ के बाकी स्टेटमेंट क्या आएगा? संडे इज नॉट अ हॉलीडे बिकम्स नेगेशन P, बराबर। P तो संडे इज हॉलीडे था, तो दिस बिकम्स नेगेशन P implies what? Ram studies on holiday. Again, Ram studies on holiday मतलब क्या बनता है? नेगेशन Q. Q था Ram does not study, यहां पे हमको चाहिए Ram studies. तो the symbolic form becomes negation P implies negation Q. So we'll say symbolic form of this statement is negation P implies negation Q. फाइन। फिर जैसी अपनी बात हुई थी कि P की जगह T और Q की जगह T डालना है, negation T implies negation T. Negation T is false implies negation T is false. What is false implies false? So false implies false is true. Implication का table, true table, that is true. We'll say therefore truth value of given statement is true. It is true. ठीक है, this is symbolic form. Symbolic form नहीं, उसकी truth value. Fine. This is fourth का second. Then fourth का third. Sunday is a holiday and Ram studies on holiday. Sunday is a holiday मतलब P and Ram studies on holiday मतलब negation Q. The statement, the given statement becomes P and negation Q. It becomes P and negation Q. दोनों की जगह ट्रू रखना पड़ेगा, तो that becomes T and negation T. What is negation T? It is F. What is T and F? So T and F is F. The truth value of given statement is it is false. It is false. ठीक है, फाइन। तो ये हुआ अपना फोर्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है इफ P and Q are these statements, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है इफ P and Q are these statements, give the verbal statements for the following symbolic statements. अब आपको सिंबलिक फॉर्म से वर्बल फॉर्म बनाना है. नॉर्मली अब तक हम उल्टा करते हैं, वर्बल से सिंबलिक बनाना है. ठीक है, अब सिंबलिक से वर्बल बनाना है. व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? P स्टेटमेंट इज ही स्विम्स एंड Q स्टेटमेंट इज वाटर इज वार्म. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है P स्टेटमेंट इज ही स्विम्स और Q स्टेटमेंट है वाटर इज वार्म. सिंबलिक से स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है, पहला है P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q. P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q. तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? इसका स्टेटमेंट इसके नीचे लिख रहा हूं मैं. तो P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q का स्टेटमेंट बनेगा ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म. ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ द वाटर इज नॉट वार्म. तो ये होगा ही स्विम्स ठीक है, डबल इंप्लीकेशन है तो इफ एंड ओनली इफ, और नेगेशन क्यू का मतलब है वाटर इज नॉट वार्म. वाटर इज नॉट वार्म, ये हुआ पहला. ठीक है, P डबल इंप्लाइज नेगेशन Q, तो ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म. देन सेकेंड, it is negation of P or Q. It is negation of P or Q. तो अब जब negation of पहले लगा है और बाद में ब्रैकेट में कुछ तो भी है, तो I'll use the form it is not true that. नेगेशन पहले लगा है और बाद में ब्रैकेट में कुछ तो भी है, मतलब ये जो नेगेशन है ये पूरे ब्रैकेट के लिए इन्वॉल्व है. ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट के लिए नेगेशन इन्वॉल्व है. तो जब पूरे ब्रैकेट के पहले नेगेशन रहता है तो वी जनरली यूज दिस, इट इज नॉट ट्रू दैट, और फिर जो भी आपका ब्रैकेट होगा वो लिख दो. तो आपका ब्रैकेट क्या है? P और Q. तो इट इज नॉट ट्रू दैट, फिर P और Q. P और Q मतलब क्या आएगा यहाँ पे? He swims और water is warm. It is not true that he swims or water is warm. ठीक है, ये हुआ नेगेशन ऑफ P और Q. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नेगेशन P और Q. ये अलग है. ठीक है, ये अलग है. अगर यहाँ पे नेगेशन P और Q होता तो ये जो नॉट है ये सिर्फ P के साथ में है. ठीक है, उस केस में अपना स्टेटमेंट क्या आता? He does not swim or the water is warm. He does not swim or the water is warm. ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन में नेगेशन कॉमन में बाहर है. ठीक है, तो इट इज नॉट ट्रू दैट, ऐसा स्टेटमेंट बना, दैट विल बी बेटर.
देन पांचवा नहीं, सॉरी, तीसरा, Q implies P. ठीक है, इट इज Q implies P. Q implies P का मीनिंग है इफ Q देन P. ठीक है, जो भी चीज पहले रहती है उसका मतलब है इफ Q देन P. ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स. इफ water is warm then he swims. If water is warm then he swims. ये हुआ तीसरा. Then the fourth one is Q and negation P. It is Q and negation P. तो Q and negation P क्या बनेगा? Water is warm and he does not swim. Water is warm and he does not swim. ठीक है. अच्छा, यहाँ ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया. ही डज नॉट की जगह ही डू नॉट स्विम, ही डू नॉट स्विम्स, ऐसा कुछ तो भी अगर हो गया तो दैट इज ओके. यहाँ पे ग्रामर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है. द लॉजिक इज इंपॉर्टेंट. लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपने स्टेटमेंट को मतलब उल्टा करने में, नेगेट करने में या नॉट लगाने में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी तो दैट इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आपका ग्रामर नहीं, आपके लॉजिक्स टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे. दिस इज क्वेश्चन 5th. ना यहां तक तो अपने सारे कनेक्टिव्स हो गए. अब ट्रूथ वैल्यूज में कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब थोड़ी पिछले टेक्स्ट बुक से भी उठाई हुई है जो पिछला सिलेबस है, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग या थोड़ी अलग हो सकती है. ठीक है, या मे भी मालूम नहीं हो सकती है. तो ऐसी कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिया. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देख रहे हैं. ये पता नहीं टेक्स्ट बुक में कहीं है कि नहीं, हम देखना पड़ेगा, माइट बी मिसलेनियस में या सॉल्व एग्जांपल्स में. बट ये क्वेश्चंस पे रूटीनली नॉर्मली हर साल बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं. दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग इट हियर. ठीक है, हम लोग ट्रू या फॉल्स इतना ही डिस्कस कर रहे हैं. वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये देखना है हमको. तो पहला, गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट. ठीक है, गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट. स्ट्रिक्ट सेंस में अगर देखेंगे तो नॉर्मली गुडविल फिक्स्ड एसेट्स में क्लासिफाई होता है, लेकिन योर टेक्स्ट बुक सेज नो. योर टेक्स्ट बुक सेज नो. माइट बी बिकॉज गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल मतलब जिसको हाथ नहीं लगा सकते, जो दिखता नहीं है. ठीक है, गुडविल हो गया, पेटेंट, रॉयल्टीज, दीज आर ऑल इनटेंजिबल एसेट्स जो दिखते नहीं है, फिजिकल नहीं होता है. ठीक है, तो यहां पे गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट, वील ऑल्सो से इट इज फॉल्स. ठीक है, टेक्स्ट बुक ने कंसिस्टेंटली ये व्यू रखा हुआ है. तो गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट नहीं. गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, यस. देन सेकेंड चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज नीड्स एक्सेप्टेंस. आई डोंट नो आप लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक हुआ या नहीं हुआ है, मे बी आगे आएगा. बिल ऑफ एक्सचेंज नीड्स एक्सेप्टेंस, yes, that is true.
बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता है जहां पे जिसको पैसा चाहिए वो स्टैम्प पेपर पे एक नोट लिखता है, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे लिखता है कि लेट्स से ए ने बी को गुड्स सेल किए, ठीक है, लेकिन बी पैसा अभी नहीं, 3 महीने बाद देने वाला है, तो जो पेमेंट होगा वो 3 महीने बाद होने वाला है। ये केस में ए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, ठीक है, एक स्टैम्प पेपर पे कोई भी 100 रुपए 500 रुपए जो भी उसका स्टैम्प पेपर है उस पे वो लिखेगा कि बी विल पे रुपीज सो एंड सो आफ्टर 3 मंथ्स, ऐसा लिखेगा वो। एक सॉर्ट ऑफ जो अपन बोलते हैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं क्या, वो यही रहता है, ठीक है। ये बना के वो बी के पास लेके जाएगा और बी का एक्सेप्टेंस लेगा, बी नीचे साइन करेगा, ठीक है, बी नीचे साइन करेगा उस पर वो डॉक्यूमेंट पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। मीनिंग बी ने ये लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है 3 महीने बाद मैं पे करूंगा करके, एंड देन इट बिकम्स बिल रिसीवेबल, ठीक है। ए के लिए इट विल बिकम बिल रिसीवेबल, बी के लिए इट विल बिकम बिल्स पेएबल, और ये बिल इसके लिए बोलते हैं बिकॉज इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो उस पर एक्सेप्टेंस लगता है क्या, यस, ठीक है, जिससे पैसा चाहिए उसका साइन लेके आओ, दैट साइन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। देन तीसरा चीज, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है, दिस इज रेड एज रियल पार्ट ऑफ जेड। ये जो है इसको रियल पार्ट ऑफ जेड पढ़ते हैं, एंड दिस वाज मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। नाउ रियल पार्ट ऑफ जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर में थे, हम लोगों ने लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे हुए ये चीज। जेड का मतलब होता है ए प्लस बी आई, इसमें से जो रियल पार्ट ऑफ जेड है दैट इज व्हाट, ए, रियल पार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके साथ इमेजिनरी टर्म अटैच नहीं होती, दैट इज द रियल पार्ट। मॉड जेड की वैल्यू क्या है, तो मॉड जेड का जो वैल्यू था दैट वाज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सवाल यह है कि इनमें और इनमें ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है, ठीक है। व्हाट डज द क्वेश्चन से, क्वेश्चन सेज रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड। अब ये सच है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो यहां पे एक्चुअल कंपैरिजन करने के लिए स्क्वेयरिंग करो, एक्चुअल कंपैरिजन के लिए स्क्वेयरिंग करो, क्या आता है, दिस पार्ट बिकम्स ए स्क्वायर, दिस पार्ट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच मीन्स व्हाट, यहां पे बी स्क्वायर की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 है, स्क्वायर है, 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो बी स्क्वायर की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 है, फाइन। उसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों इक्वल बन जाएंगे, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 0 निकली तो दोनों जगह ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बचेगा, मतलब दोनों इक्वल हो सकते हैं, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं 0 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इन दैट केस यस वी कैन से दैट ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a square will be less than or equal to a square plus b square, this can be said। तो यही साइन ऊपर और ऊपर यहां लगा सकते हैं हम लोग,
which means yes, real part of z is actually less than or equal to modulus of z. ठीक है, this statement is correct. तो इसका जो वैल्यू है that will be true. That will be true. ठीक है, तो this is the logic. Then moon revolves around the sun. Moon revolves around the sun. It is true. और मुझे हमेशा इस चीज पर ऑब्जेक्शन रहते हैं कि मून सन के नहीं अर्थ के चक्कर काटता है. अर्थ सन के चक्कर काटती है. मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो मून तो अर्थ के चक्कर काट रहा है, सन के थोड़ी. दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्शन दैट आई रिसीव मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और उनको मेरा कॉमन आंसर ये रहता है कि समझो, आप ताजमहल देखने गए, ठीक है, आपको एंट्री नहीं मिली ताजमहल के अंदर, आपको बाहर के बाहर ही हकाल दिया. तो आपने सोचा ताजमहल के बाहर से पूरा चक्कर लगा के देखते हैं कि ताजमहल कैसा दिखता है. ठीक है, तो आप उसके गोल 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 चक्कर लगा के देखते जा रहे हो. ठीक है, अब आप थक गए, आपने एक गाड़ी हायर करी. अब आप उस गाड़ी में बैठ के ताजमहल के चक्कर लगा रहे हो. ठीक है, आप उस गाड़ी में बैठे हो और ताजमहल के गोल 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 चक्कर लगा रहे हो. नाउ कैन वी से कि आप ताजमहल के चक्कर लगा रहे हो, या फिर हम लोग ये बोलेंगे कि गाड़ी चक्कर लगा रही है और आप सिर्फ बैठे हुए हो, आप चक्कर नहीं लगा रहे हो. ठीक है, ऑब्वियसली आप गाड़ी का सपोर्ट लेके आप भी चक्कर लगा रहे हो. ताजमहल, अगर ताजमहल आपको देख रहा है तो उसको दिखेगा कि आप भी गोल 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 घूम रहे हो कार के साथ में. ठीक है, तो सन के एंगल से सोचो कि वो जब अर्थ और मून को देखता होगा तो उसको दोनों दिखते होंगे गोल 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 चक्कर घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए. उसको सिर्फ अर्थ नहीं दिखता. हाँ ठीक है, मून तो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, नहीं, मून अर्थ के चक्कर एक दिन में लगाता है, एक दिन में एक चक्कर, बट पूरे साल में वो सन का भी चक्कर लगाता है. ठीक है, सन के नजर से देखो तो आपको समझेगा कि दोनों चक्कर लगाते हुए दिखेंगे आपको. ठीक है, तो जब ताजमहल के राउंड मार रहे हो तो गाड़ी भी राउंड मार रही है और आप भी राउंड मार रहे हो. तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज ट्रू. मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट is also true. ठीक है, then square of every real number is positive. Square of every real number is positive. False. It is not true because of 0. स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव बोल रहा है, ये गलत. 0 का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता, बिकॉज 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर. 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि 0 का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है. 0 रियल नंबर है लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है. ठीक है, दिस बिकम्स फॉल्स. तो ये 5 आपके ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस है. ये आपकी बुक में लिख के रखो, या आपकी बुक में लिख के रखो, क्योंकि आपको मालूम है ऐसी कोई भी वाहियात चीज या कोई भी ऐसी चीज जो रूटीन नहीं है वो अपने टेस्ट में आती है. ठीक है, तो ये बुक्स में, अपनी बुक्स में नोट डाउन करके रखो, नॉट ओनली फॉर द टेस्ट बट अगर एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है तो आपको समझनी चाहिए ये चीज है, बाद में याद नहीं रहती है. फाइन, ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन करके रखो. तो इसके आगे का पार्ट, मतलब ये 4th एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाता है. आगे विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.